क्या आपको पता है कि थायराइड नोड्यूल का इलाज बिना सर्जरी के किया जा सकता है और थायराइड में होने वाली बीमारियों को कुछ परहेज या योगा करके रोका जा सकता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अभी सेव करें और एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइज, योगा और डाइट कंट्रोल जो थायराइड की बीमारियों से आपको बचा सकते हैं। और अगर नोड्यूल डेवलप हो गया है तो उसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिससे नोड्यूल पूरी तरह से गायब हो जाता है। नमस्कार सभी को, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजीत यादव। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं थायराइड ग्लैंड की हेल्थ और उसमें होने वाली बीमारियों। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस और उसके वर्किंग पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है और आप कभी भी जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने का मतलब है अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं अदर देन मेडिसिन जो थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को ठीक रखने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले योगा ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाता है और इम्यूनिटी डेवलप करता है। बट कुछ स्पेसिफिक योगा पोज हैं जो थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। ये हैं सपोर्टेड शोल्डर पोज और सर्वांगासना, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट है प्लो पोज और हलासना, ये भी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है। नेक्स्ट है फिश पोज और मत्स्यासन एंड ब्रिज पोज और सेतुबंध सर्वांगासना, ये दोनों भी थायराइड की ब्लड सप्लाई इंक्रीज करते हैं और उसके फंक्शंस में इजाफा करते हैं। नेक्स्ट है कोबरा पोज और भुजंगासन एंड बोट पोज और नावासन, ये कोर स्ट्रेंथ के साथ थ्रोट और थायराइड की हेल्थ में काम आते हैं। कुछ ऐसे ही योग आसन जैसे कि अपवर्ड बो पोज और धनुरासन, सपोर्टेड हेड स्टैंड और शीर्षासन, ये करने में थोड़ा मुश्किल है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप इनको योगा के साथ बढ़ा सकते हैं। ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स को जो थायराइड को रेगुलेट करती हैं और थायराइड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं। कुल मिला के अगर आप योग साधना रेगुलरली करते हैं तो आपको थायराइड प्रॉब्लम होने के चांस काफी कम है। आइए अब बात करते हैं डाइट कंट्रोल और परहेज की जो थायराइड की हेल्थ को ठीक रखने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है आयोडीन। वो हमें आजकल आयोडाइज नमक खाने से मिल जाता है, बट अगर आप सोडियम डाइट पर हैं या प्योर वेगन डाइट पे हैं तो आयोडीन की जरूरत बढ़ जाती है। इसके लिए आप योगर्ट, ब्राजील नट्स, दूध, गोभी, सोया, बेरी जैसी चीजें खाने में बढ़ा सकते हैं। ये सब थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, सीवीड्स भी एक अच्छा और हेल्दी फूड है थायराइड की हेल्थ के लिए। अब आती है परहेज की बारी, यानी कि जो फूड आपको अवॉइड करने चाहिए वो है फास्ट फूड और प्रोसेस फूड जो आयोडाइज सॉल्ट का यूज नहीं करते हैं और ऐसे में आयोडीन डेफिशिएंसी होने का चांस बढ़ जाता है। थायराइड में प्रॉब्लम ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को सीलियक डिजीज है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो उसको ग्लूटेन फ्री डाइट ही खानी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट में हशीमोटो या ग्रेव्स डिजीज के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपको योगा या डाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके क्वेश्चन और क्वेरीज का जवाब दूंगा। अब तक मैंने थायराइड को हेल्दी रखने का और बीमारियों से बचाने का तरीका बताया था। अगर ऑलरेडी आपको थायराइड या आपके किसी नजदीकी को थायराइड में गांठ यानी कि नोड्यूल डेवलप हो चुका है तो ये योगा एंड डाइट कंट्रोल थायराइड के फंक्शन को ठीक रख सकता है पर नोड्यूल को ठीक नहीं कर सकता है। थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट या तो सर्जरी है या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कि माइक्रोवेव या आरएफए है। मैं पहले भी ऐसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पे वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस को सेव करके उनको देख सकते हैं। थायराइड में अगर 1 या 2-3 नोड्यूल हैं और वो आपको प्रेशर सिम्टम जैसे कि सांस की नली को दबा रहे हैं या खाना खा रहे के दौरान परेशानी हो रही है या फिर वो स्वेलिंग के रूप में आपकी सुंदरता को खराब कर रहे हैं तो उसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है एब्लेशन। थायराइड नोड्यूल एब्लेशन बेहद आसान और सुरक्षित उपाय है ऐसे नोड्यूल से निजात पाने। ये ट्रीटमेंट बिना चीरा दिए, बिना बेहोश किए किया जा सकता है और हम ये डे केयर सेटिंग में करते हैं, यानी कि पेशेंट सेम डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें मल्टीपल थायराइड नोडुल यानी कि पूरी नेक में ही स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्वाइटर या गलघोटू बोलते हैं। इसमें पेशेंट के दोनों लोब्स में ही बहुत सारे नोड्यूल डेवलप हो जाते हैं। ऐसे में सभी नोड्यूल्स का अब्लेशन करना डिफिकल्ट होता है, तो इसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन में थायराइड की सप्लाई करने वाली 4 खून की नसों में से
हम 3 को पीवे पार्टिकल से बंद कर देते हैं और एक आर्टरी को थायराइड की सप्लाई के लिए छोड़ देते हैं। खून की सप्लाई बंद होने की वजह से नोड्यूल श्रिंक कर जाता है और गले की स्वेलिंग कम हो जाती है। ये ट्रीटमेंट भी बिना चीरा दिए और बिना बेहोश किए किया जा सकता है और कुछ दिनों के लिए कुछ मेडिकेशन चलाई जाती है। ये एकदम आधुनिक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो पिछले कुछ सालों में ही मेडिकल साइंस में ऐड हुआ है। आज तक कम से कम 300 से 400 पेशेंट इन सब आधुनिक ट्रीटमेंट जैसे कि एब्लेशन या एम्बोलाइजेशन से अपना इलाज मुझसे करवा चुके हैं। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को थायराइड नोड्यूल या ग्वाइटर की प्रॉब्लम है तो आप अपने पास के इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलें या मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। केवल यही नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं कि थायराइड के लिए टेस्ट और कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए तो प्लीज वीडियो के एंड में आ रहे नेक्स्ट वीडियो लिंक पर क्लिक करें और देखें कि आपकी थायराइड के लिए कौन से टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जरूरी है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। जय हिंद।